दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंद आवाज के साथ। काफी सारे अज़ादार तशरीफ फरमाओ, सलवात पढ़ नाज़िम इबादत है, कोशिश करो दरूद मिलके बुलंद आवाज दे नाल पढ़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं, बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मजलूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। कोशिश करना यार, जो बंदा आमीन कह सकता है वो ज़रूर आमीन कहे, मालिक अजर अता फरमाएंगे। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक। बंदा कोई भी ऐसा ना हो जो फर्श अज़ा पे बैठा हो आमीन कह सकता हो और वो बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। आखिरी दुआ है, इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन कहना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, मेरे मालिक के जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद हिक्का पढ़ो तो सोना करके बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो। छेवां ताजदार विलायत दा फरमांदा है, जेड़ा बंदा साडी जात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे, सारी जिंदगी उस बंदे दे रिज़्क च कमी नहीं आउंदी। दरूद मिल के बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो। इजाजत है, नौकरी शुरू की जा सकती है। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो और सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज रहो। आप तमाम मोमिनीन का कदम कदम चल के आया मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे पहले मुझसे बेहतर पढ़ने वालों की नौकरी, मेरे बाद मुझसे बेहतर पढ़ने वालों की नौकरी और मुझ हकीर के चंद लफ्ज बीबी सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इजाजत लेके नौकरी शुरू की है। हजार दर्जा बेहतर पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए और बेहतर पढ़ने वालों को ही मेरे बाद पढ़ना है। तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ और दिल चाहता है कि थोड़ा सा वक्त आपको सबक सुनाया जाए, दुआएं समेट के आपको सलाम किया जाए। इन बादशाह ज़ाकिरीन की फहरिस्त में, इन अच्छा पढ़ने वालों की फहरिस्त में मैं तालिब इल्म हाजिरी के तौर पे बिल्कुल छोटा सा नाम उसी तरीके से लिखवाना चाहता हूँ जैसे बाजार मिस्र में हजरत यूसुफ के खरीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। 4 मिसरे आपको सुनाते हैं, फिर जो आपने हुक्म किया वही सुनाना, सबक लेनी दुआ है और या अली मदद। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। जेड़े जवान मेरा बैठो, जेड़े तुसी बैठो, इमाम हुसैन बड़े रंग लावे, महसूस न करे जे मैं नौकर समझे जे जरा इधर सामने आ जाओ तो जरा मेरे वास्ते बेहतरी हो जाती, मैं जरा मेरी जिम्मेदारी घट जाती, जरा इतने मेरे को आ जाओ। जब तक अली दिलों में बसाया, बस ये जगह खाली थी तो मैंने आप लोगों को तकलीफ दे दी। जब तक अली दिलों में बसाया, मेहरबानी मेहरबानी, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। इतना खूबसूरत मजमा है और इतनी अच्छी दाद और दुआ है। सुबह से मजलिस सजा जारी है, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आया। पहला मिसरा मैंने पढ़ दिया, भरपूर दाद भी हो गई, दुआ भी हो गई, बनती थी मैंने ले ली। मिसरा दूसरा पढ़ रहा हूँ, नौकर समझो, बेटा समझो, मेहमान समझो, छोटा भाई समझो, ज़ाकिरीन की दुनिया का नालैन बरदार समझो, या बहन और भाई का छोटा साधना सा एक ज़वार समझो। इन बंदे हाथों की लाज रखना, अगर जुमला समझ जाओ तो बोलना, ना समझो तो फिर चुप बैठना, मैं इसी पे राजी हूँ। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। जो बोल सकते हो, हर बंदे से बात ही नहीं, जो तावन कर सकते हैं अल्लाह वो थोड़ी मदद करे। जेड़े पीछे बैठे हो कोशिश करो, हाथ चाहो मिलके बोलो हैदरी। मेरे मोहतरम, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा,
खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। दो काफिये मैंने पढ़ दिए, चौथे मिसरे तक आपके साथ सफर दरकार है। फिर बात हुई है जो आपको पहले से याद है, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। बावुजू खलोता नमाज पढ़ के आया, उस नमाज दी कसम है, मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, मैं हर हलाल जादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ। दो ही बातें हैं, चौथे मिसरे पे हुसैन बादशाह के दरबार में इंसाफ करना, चौथे मिसरे पे अगर नौकर का हक बन जाए तो हाथ उठाना, हक न बने तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। चौथे मिसरे तक मेरे साथ हम सफर है ना। फिर बात हुई है जो आपको पहले से याद है, जब तक दिलों में हक शामी जे मेरा हक बने, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जड़े पीछे बैठे हो चंगी इमामत पुत्र दो में हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी। जवानी माने जी 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 मैं सदके वाली जी, मैं सदके जी, बड़ी मेहरबानी। जब तक अली दिलों में, भाईजान जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े, ठीक है जनाब, नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है, ये झुकाया, बोलो तो सही मेरे नाल करवा लो, वो ढेरी थके बैठो खैर थे इन्हें, ये सर अली का है। बुजुर्गों हौसला अफजाई की थी ने तो मिसरा थोड़े हवाले पे करता, पढ़ना मुझे एक तजादी है, वहां तक मुझे मजमे का सफर चाहिए। अब आपने हौसला अफजाई कर दी तो इमाम हुसैन का मिंबर है और इसके ऊपर मेरा हाथ है, जिक्र की इज्जत की कसम है, झूठे तो सुबह शाम लानत है, इमाम हुसैन के दरबार की कसम है अंकल जी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो लाख सवा लाख का मजमा आपके बेटे के सामने बैठा था कराची अंचोली, जुमला जिक्र की इज्जत की कसम का है, पूरा कराची पांव पे उठ के बोल रहा था, ये नहीं कहता सारा कमालिया बोले, एक बुजुर्ग दुआ कर दें, एक बुजुर्ग दिल में ऐसी दुआ कर दें जिससे मैं राजी हो जाऊं, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। हर बंदों को मैं तकलीफ ही नहीं देता, जेड़े अलम वाले दिन नौकर बैठे हो सिर चाहो गल समझो तो हाथ सा के मौलाना सलाम करे तो मैं दुआ दे तो मैं जा रहा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। और जब तक हमारे सर पे है अब्बास का अलम, हमको यजीदियत से डराया न जाए। ओ मैं सदके बन जाऊं, बंदा ही बदनसीब है यार जरा हाथ नहीं चाह सकता जिक्र हुसैन जेड़े खांदे हुसैन दा हो यार, रिज़्क हलाल करो, दोवे हाथ ऊंचे, हैदरी जी मैं सदके बन जाऊं जी 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 मैं सदके बन जाऊं। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है, किसी मैंने मुखातिब तो नहीं किया, ये सर अली का है, ये झुकाया। लाला जी किस बादशाह का नाम है हुसैन? हुसैन किस किरदार का नाम है? क्या इज्जत, क्या वकार, क्या शान, क्या जलाल, क्या मर्तबा, क्या बुलंदी है मेरे मौला की। हुसैन कौन है, हुसैन क्या है, ये पढ़ने के लिए एक बहुत लंबा वक्त दरकार है। कम अज कम पूरा शहर कमालिया मेरे सामने बैठा है, और जो गरीब करबला तक का सफर कर रहा है ना, वो बेसाख्ता बोलेगा। जो भी करबला ही नहीं गया, पहले मैं दुआ मांगता हूँ मालिक उसे करबला बुलाएं, वो जाए, देखे, महसूस करे, फिर बेटे को दुआ दे। जो बंदे करबला हो के आए ना, मैं मिंबर के खिलाफ में हाथ है और ये झोली फैला के मांग रहा हूँ, इतने बड़े शहर में हाथ मारा जोर लावा वक्त तुसी बोलो तो ये मेरा कमाल है। ये झोली फैला के मांग रहा हूँ, जिन जिन बंदों, कोई बंदा मेरे साथ ना बोले, मैं मिंबर पे फिर भी मुतमैन खड़ा हूँ, अभी मुंह पे दाढ़ी नहीं आई और मां हसनैन की ने इतना तर्स कर दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये झोली फैला के मांग रहा हूँ, जिन बंदों के घर का चूल्हा हुसैन बादशाह की जूती के सदके में जलता है, जिसे यकीन हो वो जहन के दरीचे खोले, समझे, सुने, फिर मुझे दुआ करे। जिसे यही यकीन नहीं वो बंदा दाद पास रखे, उसकी दाद मुझे नहीं चाहिए। जुमला मैं कह रहा हूँ, फैसला कमालिया खुद करेगा। जरा इको बंद करे, साउंड डाले, जरा इको बंद कर दे भाई। हुसैन क्या है, करबला क्या, मैं तो ये बताऊं, सर उठा मेरी बात का वजन कर यार। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, हुसैन दश्त में, हुसैन बंदा वही बोल सकता है जिसे उर्दू से इश्क हो, हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। और उस हुसैन को कहते हो तुम रजी अल्लाह, जो अपने हुर को अलैहिस्सलाम करता। ओ जवान आया ही नहीं यार घर टोड़ के मजले से, जब कल हाथ हाथ जाके बोलो सखीला कलंदर जी, बड़ी मेहरबानी जी 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 बड़ी मेहरबानी। और उस हुसैन को कहते हो तुम रजी अल्लाह, जो अपने हुर को
एडी फ्रंट ते मतलब टेक ला के चुप बंदा फबदा ही नहीं गरमा ले हो। बाबा रियाज शाह जी मोह चाले फरमाते हैं भाई मजलिस ही दो किस्म का बंदा कभी भी नहीं बोलता। एक वो नहीं बोलता जिन्हें लंगर ना कीता हो, दूआ नहीं बोलता जिन्हें बहुत ज्यादा कीता हो। करमा लो पता नहीं की बैठे हो फ्रंट ते बैठ के दुआ ही नहीं करते पे। मेरा इतना जोर समझने के बाद जो अपने हुर को नहीं मैं तुम बोलन का वेला देना हूं। अगली गल करदा कोई बोले ना बोलो दी अपनी मर्जी दात तुहाडे कोलों मैं खोनी है इंशाअल्लाह तुहानू मैं समझा सका। आलम में अब बात अगर सरकार हुर तक आ गई और मजमा भी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मुझे दुआ मिल ही गई है, तो अब बात अगर यहाँ तक आ गई तो हुसैन बादशाह का बहुत बड़ा करम है। उसकी छोटी सी झलक दिखाना चाह रहा हूँ भाई। आलम में अनवार में ना नूर के आलम में किसी ने पूछ लिया हजरत जिब्राइल से कि जिब्राइल क्या मेरी हुर से मुलाकात हो सकती है? हुर से आपने देखना है बात कहां से चल रही है और कहां आके रुक रही है। जिब्राइल क्या मेरी हुर से मुलाकात हो सकती है? यार कनेक्शन देख कमालिया वाला हुसैनियों का। उस नूरी शख्सियत ने वहां जिब्राइल से कहा मैं हुर से कैसे मिलूंगा? जिब्राइल ने कहा मसले को नहीं, परेशान क्यों है, नीचे चला जा सरजमीन करबला में जा, करबला में जाके हुसैन का सलाम कर, हुर से मुलाकात हो जाएगी। चलो थोड़े अपने मुकद्दर दी गल है, मेरे अपने नसीब दी गल है। मैं एक अगला स्टेप बदेना, नीचे जा हुसैन का सलाम कर, हुर से मुलाकात हो जाएगी। अब अंकल जी वो नूरी शख्सियत नीचे आ गई करबला में। जो करबला गया है मेरा वादा है पीर फलक शेर वो बेसाख्ता बोलेगा, जो नहीं गया वो पहले जाए बाद में मुझे दुआ करे, उसको पहले करबला जाना जरूरी है। अब वो नूरी शख्सियत नीचे आ गई। उस नूरी शख्सियत ने हुसैन बादशाह का सलाम किया, उसकी सरकार हुर से मुलाकात हुई। उसने हाथ बांध के कहा हुर एक बात समझ में नहीं आ रही। हुर सुनने में यह आया है कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी इसी मैदान में तेरी पेशानी से खून बह रहा था, जिस खून को रोकने के लिए हुसैन ने अपनी माँ का रुमाल बांधा। और ये बात समझ में नहीं आ रही। हुसैन इरादा करता तो खून रुक जाता, हुसैन इशारा करता खून रुक जाता, हुसैन नजर भर के देखता तो खून रुक जाता, हुसैन दिल में सोचता तो खून रुक जाता। जिस घर में नौकर जम जम कहे तो वो कायनात का पानी रोक लें, उस घर के सरदारों को तेरी पेशानी का ये मामूली सा खून रोकने के लिए अपनी वालिदा गिरामी का तैयब ताहिर मुताहिर रुमाल बांधने की क्या जरूरत थी? रुमाल बांधने की क्या जरूरत थी? जहां नौकर जम जम कहे तो वो कायनात का पानी रोक ले। कभी नाज नहीं किया, कभी गरूर नहीं किया, लेकिन आदम से लेकर ईसा तक भी मिल जाए ना कमाल की वालों, मेरी क्या औकात है? आदम से ईसा तक भी हो तो हुसैन की अकबर की मदद का हक नहीं अदा होता। बात इतनी बड़ी करने लगूं मैं साख्ता दिल जमीर खमीर बोले तरकड़े थी मैंने दुआ कर रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही। ओए वो जन्नत का सुल्तान है, वो कायनात का मालिक है, वो नजर भर के देखे जहान रुक जाए तेरी पेशानी का छोटा सा जख्म क्या है? हुसैन जब जन्नत का मालिक है तो खून रोकना मसला ही कोई नहीं। हुसैन दिल में सोचे कायनात रुक जाए खून कैसे न रुके? हुसैन ने माँ का रुमाल क्यों बांधा? ये दलील समझ आ वंजे कमालिया उठ के बोले दांत छोड़िए थोड़े नौकर दी गल वड्डी है। हुसैन ने माँ का रुमाल क्यों बांधा? और ने कहा मुझे पता है हुसैन ने माँ का रुमाल क्यों बांधा। उसने कहा मैं भी तो सुनूं। ओए हुसैन ने माँ का रुमाल क्यों बांधा? और ने कहा सुन, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में पड़ी हो। बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। जेड़े खांदे हुसैन दौरे इसका हलाल करो, हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी। अंकल साहब बरस कलब साहब और अंदर आओ ना मेरे को करवा लो, तुसी तो लाहौरियां करवा लो। अंकल सर पर जरा तकलीफ करो और मेरे को आओ ना। अल्लाह दा नाम ने बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है कल अंकल जरा नेड़े है इथे मेरे को मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी के फायदा इथों आवन दा जे तुसी लाहौरियन ना सुन सको करवा लो। तो मुजरिम जो करबला क्या है? करबला किस अच्छा कौन बंदा क्या पढ़े कि इमाम हुसैन कौन है, किस बंदे की इतनी बिसात है? बा खुदा वल्ला बा खुदा जिक्र की इज्जत की कसम नहीं पढ़ने थे। क्यों पढ़ रहा हूं मुझे नहीं पता, बस पढ़ रहा हूं, फैसला आपका मजमा खुद करेगा। अल्लाह करे कि मैं निभा सका मजमे दे सुनने में कमी कोई नहीं, इंशाअल्लाह मैनू कायम होके निभा सका समझा सका। 10 मुहर्रम 61 करबला क्या है ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, मौला अब्बास आ गए, कुफियों शामियों मुझे पहचानो, वहां पहचानो, उस सरदार का नाम है हुसैन। तुमने क्या समझा हुसैन अकेला रह गया, तुम 9 लाख हो गए? अब्बास ने कहा अपने आप की पहचान करो। अब्बास ने कहा हमें पहचानो, देखने में तुम भी इंसान लगते हो, देखने में ये भी इंसान लगते हैं, ये अलहदा बात है कि तुम दरिंदों से बदतर हो, ये अलहदा बात है कि वो अंदर से नूर है। अब्बास ने कहा तुम भी इंसान, इंशाअल्लाह तो कोई समझे यार, और तुम भी इंसान लगते हो और वो भी इंसान। कुरान दी कसम मुकद्दर दी गल करा शायद सारे उठ के बोलने लग पवे। औखी गल मैं कर रही है तो औखी गल करके दाद दुआ लमनी है मेरी जिद है। इंशाअल्लाह हुण मैं
से कामयाब हो सका। अब्बास ने कहा तुम भी इंसान। किबला का अकील मोहसिन नकवी साहब मेरे बुजुर्ग मेरे प्यो दी जाएंगे तो मैंने सुनते पैन में बड़ा तस्लीम किया वे उन्होंने मैंने जिथे बैठे तो दुआ करे सन काफी है फी मिस्र में दो बार आ रहे हैं। अब उसका वजन करने मुझे दुआ करनी है। तुम भी इंसान, ये भी इंसान, तुम देखने में इंसान, ये भी देखने में इंसान। ये अलहदा बात है कि तुम जानवरों से बदतर हो, ये अलहदा बात है कि ये अंदर से नूर है। अब्बास ने तलवार निकाली, करबला की रेत पे एक लकीर खींच के अब्बास ने फैसला कर दिया वहां लिबादे अलग हैं, यहां लिबादे अलग। तेरे इरादे अलग हैं, मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग है, हराम ज़ादे अलग। ओ मैं सदके बन जाऊं, मैं सदके बन जाऊं। दोवें हाथ ऊंचे करके बोलो सखीलाल कलंदर। ओ मैं सदके बन जाऊं। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग है, हराम ज़ादे। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग जेड़े पीछे बैठे हो? हाथ तो लेंदे रहे पता लगे ना लो साढ़े कर्म वाले हो। इमाम ज़ादे अलग हैं। एक तजादिया मुझे पढ़ना है और उसी पे सलाम करना है। करबला क्या है? हुसैन किस बादशाह का नाम है? एक लफ्ज है तजादिया। अगर मुझे नालायक से पूछा जाए तो शायद मेरी अपनी सोच है, जाहिर सी बात है, उस सोच के मुताबिक शायद शायरी का मुश्किल तरीन काम मैं तजादिया समझता हूँ। तजादिया निकला है मुतजाद से, मुतजाद निकला है जिद से। मेहरबानी मेहरबानी। शायद अभी तक की दाद का मजा एक तरफ हो गया, जो आपने हौसला अफजाई की है मुश्किल बात पे, इसका मजा एक तरफ। तजादिया निकला है मुतजाद से, लाला जी, मुतजाद निकला है जिद से। मुतजाद क्या है? अब इस मुआशरे में बताना बनता तो नहीं, मगर क्योंकि मिंबर पे खड़ा हूं और ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये मुझे बताना है। दिन रात मुतजाद है, आसमान जमीन मुतजाद है, इंसान हैवान मुतजाद है, नेगेटिव पॉजिटिव मुतजाद है, इकरार इनकार मुतजाद है, जमीन आसमान मुतजाद है। मुतजाद चीजें जहां मिल जाएं उसे तजादिया बोलते हैं। करबला की जमीन क्या है और इमाम हुसैन के नौकर क्या है? चलो कोई आस लाई ही नहीं, मैं अपने अंदर डरिया खलोता शाला मैं समझा सका। मेहरबानी। सरजमीन करबला अंकल सरपरस्त क्या है और इमाम हुसैन की वो नौकर क्या है जिन्होंने मौला के पीछे सब कुछ लुटा दिया। अब ये मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। ते तरला है थोड़ा वेख्या जे मुतजाद चीजें जिनकी जिद होती है ना, वो मिल कैसी रही हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब सुनने समझने कहने पढ़ने वाली यंग जनरेशन मेरे सामने बैठी है, मेरी बात जाया ना करना है। तरला है थोड़ा मुतजाद चीजें मिल रही हैं और करबला की जमीन बयान हो रही है। बात मैं शुरू कर रहा हूं। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे। ओ मैं सदके बना, ओ मैं सदके, मैं सलाम कर सकता है इस वक्त नू एडी औखी गल ते जो लाला जी हाथ चाहो ना कर मालो। मेरी मेहनत देखो यार, जेड़े पिछ यार इंसाफ करो, हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी। करबला में क्या फायदा है यार अगर हुसैन की बारगाह में तू मेरा हक रख ले तो? करबला तू दाद दे रहा है, मेरा हक बनता है, मैं मुश्किल चीज तेरे हवाले करूं। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी, बाखुदा दुख लगता है यार मुश्किल बात जो बंदा आपके हवाले करे। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे, मुतजाद चीजें सरजी मिल रही हैं, जो फना को भी जीना सिखाते रहे, मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ओ मैं सदके बना, मैं कमालियतन सलाम ही कर सकता। करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे, मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे, और सर बुलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्श मौला पे वो सर झुकाते रहे। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। अब सफेद ऋषि बुजुर्ग बैठे इनको देख रो ना, उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, अपने बालों की सफेदी पे मेहंदी लहू की। इस तरह मैं पढ़ता पाया था, मेहंदी लहू की। एक लफ्ज है सुरखरू। सुरखरू, सुरखरू का मतलब है कामयाब होना। सुरखरू का मतलब है अंदर से मुतमईन होना।
कमालिया वालों, सुरखरू का मतलब है अपने मकसद को पा लेना। एक लफ्ज है सुरखरू, सुरखरू कामयाब होना, तवज्जो तकसीम ना हो, सुरखरू कामयाब होना, सुरखरू, सुरखरू ये दो लफ्ज हैं, एक सुरखरू कामयाब होना और सुरखरू इसका मतलब है चेहरा सुर्ख होना, चेहरा जख्मों से भर जाना, चेहरा लहू में तर होना, चेहरा लहू लुहान होना। सुरखरू कामयाब होना, सुरखरू चेहरा जख्मों से भर जाना। सरकार मोहसिन नकवी किबला को आपने सुना है, मैं दो लफ्ज एक मिसरे में पढ़ रहा हूं और तरला थोड़ा शाला थोड़े शहर समझ के दुआ दे देवे ते कुरान दी कसम में अगले साल तई मुतमैन ना क्योंकि गल कमाल ये की थी तो मैंने कीमत मिल गई। सुरखरू कामयाब होना, सुरखरू चेहरा जख्मी होना, ये दोनों एक मिसरे में आ रहे हैं। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे और दश्त में वो नमाजे विला के लिए अपने ही खून से बावुजू हो गए। उनके मासूम दिल में ये एहसास था, सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए। मुश्किल बात का वजन करने वाले बंदे कम रह गए ना। अभी अंदर कमरे में यही डिस्कस हो रही थी, अल्लाह करे वो पढ़ने वाले वापस आ जाएं, अल्लाह करे वो चीज सुनने वाले वापस आ जाएं। जाकिर औखी गल किवें करे जद के जाकिर नु पता है कि औखी गल ते दाद नहीं लबनी, जज्बाती गल ते पब्लिक खलो जावनी है। जाकिर वंजे के गरीब दश्त में वो नमाजे विला के लिए अपने ही खून से बावजू हो गए। उनके मासूम दिल में ये एहसास था, सुरखरू हो गए। ठीक है, सुरखरू हो गए। तजादिया मुतजाद चीजें मिल कैसे रही हैं? शबे आशूर खैमे शब्बीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया, जो हुसैनी जमी पर उतरता गया अपने किरदार से आसमा हो गया। नाराज न हुए हुण मैं उस जवान ते सिर ते आवे सन जेड़ी चौथी सतर सुन के समझ के पचा गया। या सामने बैठो नहीं या समझो तो फिर जाकिर को दुआ करो क्योंकि वो मेहनत करके चीज मुश्किल तेरे हवाले कर रहे हैं। हुण मैं सिर ते आवे सन जेड़ा सुन के मैं उन्हें अपना उस्ताद तस्लीम करे सन जेड़ा आखे गल दा लुत्फ नहीं आया। आप मुतजाद चीजें मिलती भी देखें कि करबला है आशूर खैमे शब्बीर में तूने पहचाने करबला क्या है, मुतजाद चीजें मिल कैसी रही हैं। सर मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया, जो हुसैनी जमीन पर उतरता गया अपने किरदार से आसमां हो गया। और जब बुझाया चिरागों को शब्बीर ने हश्र तक सारा मंजर आया हो गया। उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया पल में ही एक बूढ़ा जमा हो गया। पता नहीं कौन समझे कौन न समझे यार। जेड़ा औखी गल दा खरीदार बैठे से यार पिछले बोलो मेरे नाल मेरा हक बन दवे। रेस का लाल करो जेड़े खलोते हो हाथ उच्चे हैदरी। उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया, अंधेरा उजाला कर रहा है यार। पता नहीं ये चीजें सुनने वाले जवान वापस आ जाएं। जब बुझाया चिरागों को शब्बीर ने हश्र तक सारा मंजर आया हो गया। ये लाइट्स ऑफ करके देखना तुम्हें क्या नजर आता है। और हुसैन ने चिराग बुझा दिए और हश्र तक सारा मंजर आया हो गया। उस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया, ओ मैं सदके बन जा पल में ही एक बूढ़ा। अच्छा इतने बड़े मजमे में जो बंदा समझ गया ना कि वो बूढ़ा कौन था जो जवान हुआ। अच्छा पल में ही एक बूढ़ा। अब जहन को 1400 साल पहले लेके जाने की करबला में जरूरत ही नहीं। इन बुजुर्गों को देखो, ये जेडे चिट्टी दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे न जवान बिरामो जरा नजर फिरा के न बुजुर्गन देखो तो इंसाफ करो। ये सफेद ऋषि जो बुजुर्ग है ना, इनकी एज माजरत के साथ बिस्तर वाली है, रेस्ट वाली है, सुकून वाली है। और बुजुर्ग मजलिस इमाम हुसैन में इतनी देर से बैठ के और इतने जज्बात के साथ ऐसे नारे लगा रहे हैं, ऐसी दुआ दे रहे हैं कि जवानों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। भैया पल में ही एक बूढ़ा जवान हो गया। वहां ना देखो यहाँ देखो, वहां तो थे ही थे, यहाँ देखो बुजुर्ग यहाँ पे बैठ के नारे लगा रहे हैं। क्यों? बेशक रेस्ट वाली एज है मगर हुसैन से इश्क है और इश्क थकता नहीं। जनून को तो थकावट आ ही नहीं सकती। अब पल में ही एक बूढ़ा, इश्क बेशक ज़ईफ है मगर हुसैन से तो इश्क है ना। अब ये बात डिफाइन करा रहा हूं तो इंशाअल्लाह मैं कायम बन जाऊं। पल में ही एक बूढ़ा जवान लाला जी चाचा जी हो गया। उसकी वजह यह है कि उम्र का इश्क से कुछ ताल्लुक नहीं। तरला करा थोड़ा मोड़ो की गलत समात कर सो भाई उम्र का इश्क। देखो ना यार ज़ईफ जो बैठे हैं यहाँ पे चिटियां दाड़ियां वाले, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, और इतनी खूबसूरत दुआ दे रहे हैं। ये सब इश्क है ना।
गजल फरमा दी कैमरा फेरी वीडियो बनावी मैं जवान दसी जेड़ा चुप है मुड़ मैं मौला की कम अज कम उदा गिला करा जेड़ा बंदा मेरी मेहनत जाया कर बन जाए। भाई उम्र का इश्क से कुछ ताल्लुक नहीं, इश्क इखलास है, इश्क मयार है। ये बताया मुजाहिर के फर्जंद ने कि जवानी तो शब्बीर का प्यार है। ओ मैं सदके बन जा, ओ मैं सदके कमालिया शहर में तेरे मयार नू सलाम कर सकता। जवानी शब्बीर की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत नहीं है। बंदा ज़ईफी में, हुसैन की मोहब्बत नहीं है। बंदा जवान भी हो तो ज़ईफ है। अगर हुसैन का कुर्ब मिल जाए बंदा ज़ईफी में जवान हो जाता है। जवानी तो शब्बीर का प्यार है। दो बंद मुझे और पढ़ने और मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। किसी को गिरा के गुजरे तो मुझे माफ कर देना, थोड़ी जुतियां मेरे सिर ताजन। दो बंद मुझे पढ़ने और ये आली मदद। पल में ही एक बूढ़ा जवान हो गया कि जवानी तो शब्बीर का प्यार है। इमाम हुसैन ने, मेहरबानी, इमाम हुसैन ने चरागों को बुझा दिया। जाओ 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 जाओ, मैं सच्ची माँ का बेटा हुसैन वादा कर रहा हूँ, जो मुझे छोड़ के चला जाएगा मैं उसकी जन्नत का भी ज़ामिन हूँ। जन्नत मेरे साथ मिलके जिहाद करने का नाम नहीं, जो अपने घर से मेरे दर तक आ गया जन्नत उसकी हो गई। ए दादे, ए दादे, वो जो आ गया ना जन्नत का वो मालिक, वो ले गया अपनी जन्नत, जन्नत उसकी हो गई। शब आशूर चराग मैंने बुझा दिए, जाओ ताकि तुम्हें जाते हुए शर्मिंदगी ना हो। चराग मैंने बुझा दिए, ये बात याद रखना, चराग बुझ गए। अब मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम मुझे नजर आ रहे हो। जाओ ना, जाओ, मैं हुसैन कह रहा हूं, जाओ, मुझे छोड़ के जाओ। अब यहाँ पे एक मोड़ आ रहा है, मुझे दो बंद आखिरी पढ़ने हैं। वो मोड़ एक ऐसा आ रहा है इसी नज़म के अंदर जहां मजमून का मुकम्मल तौर पे रुख अंकल कलब तब्दील हो जाएगा। जहां मुकम्मल तौर पे मजमून आपको लगेगा कि चेंज हो गया, बात वहां से भी कहीं पीछे चली जाएगी। एक मोड़ है आधे मिसरे के अंदर ही, अल्लाह करे कि उन्हें मैं निभा सका, मैं कायम हो सका। दो बंदा दबा देती आली। हुसैन ने चिराग बुझा दिए, जाओ मैं तुम पे राजी हूं। ख़याम हुसैनी की ओट में सरकार हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास सरकार का नौकर आ गया और हबीब ने, नौकर ने कहा, हबीब बादशाह, मौला हुसैन ने जो चिराग बुझा दिए वो कह भी रहे हैं कि मैं तुम पे राजी हूं। वो हुसैन मुतमैन है, आप हुसैन को छोड़ के जा क्यों नहीं रहे? अंकल सरप्रस्त जाकिर दुनिया दे कैसे कैसे जाकिर तुसी सुने तब जाकिर कर लोगो कदीम यज़दार मेरे सामने बैठे हो। एक मोड़ आ रहा है, उसे महसूस करना है, उसका मजा भी लेना है। आप हुसैन को छोड़ के क्यों नहीं जा रहे? पता भी है कि सुबह कत्ल हो जाना है। चिराग बुझा दिए, हुसैन भी राजी है। अब यहां से अपने देखना मजमून तब्दील कैसे हो रहा है, बात कहां पीछे जा रही है। हुसैन जो राजी है, फिर हुसैन को छोड़ के क्यों नहीं जाते? हबीब ने मुस्कुरा के फरमाया, यार अगर मैं हुसैन को छोड़ के चला तो जाऊं, मगर मेरी मजबूरी है। नौकर ने कहा, मैं भी तो सुनूं, क्या मजबूरी है? फरमाते, मेरी मजबूरी ये है, मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं राजी खलोता। मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर, दाद नहीं देनी, लुत्फ लेना है। मैं एक स्टोरी, आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। मैंने एक दिन सुना, ज़हन में मंजर रखना, साथ साथ चलना है, नतीजा भी आगे है। मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने, भाई मैंने सुना कि मेरे बाबा ने रसूल खुदा को घर दावत पे बुलाया, घर खाने पे बुलाया। मैं छोटा था, मेरा बचपन, हुसैन बादशाह का भी ज़ाहिरी बचपन था। अब हबीब अपने नौकर को बता रहे हैं कि मैं हुसैन को छोड़ के क्यों नहीं जा रहा। मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को, यानी रसूल खुदा। मैंने बाबा से की अर्ज, शाह से कहें अपने हमराह ले आए शब्बीर को। फरमाते हैं, जब शजर और समर आ गए मेरे घर, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद फेस रीडिंग भी कर रहा हूं ना। मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है खालिक की तस्वीर को। मैंने बाबा से, कौन? रसूल खुदा और मौला हुसैन। मैंने बाबा से की अर्ज, शाह से कहे अपने हमराह ले आए शब्बीर को। फरमाते हैं, जब शजर और समर आ गए मेरे घर, तब गले लग गए ख्वाब ताबीर को। बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। थोड़ा जतावन करे, मैं राजी हूं क्योंकि गल होती है। जब शजर और समर, जब शजर, आइए दरूद पढ़ने मिलके बुलंद आवाज के साथ। आली मर्तबत इज्जत मां बुजुर्ग वारम, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत अकील मोहसिन साहब तशरीफ ले आए, इन्हीं से इजाजत लेके। बाखुदा सरकार इजाजत है। तजादिये का छोटा सा टुकड़ा है, सरकार हबीब का ना जानना
ना जाने की वजह बताना अपने नौकर को। नौकर ने कहा हुसैन बादशाह ने चिराग बुझा दिया, अब जा क्यों नहीं रहे? अब ना जाने की वजह बता रहे हैं, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है खालिक की तस्वीर। अब आपके सामने ये चीज पढ़ना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन आपसे इजाजत लेके, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज, शाह से कहें अपने हमरा ले आए शब्बीर को। जब शजर और समर आ गए मेरे घर, तब गले लग गए ख्वाब ताबीर को। बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। ठीक है, नौकर ने कहा फिर क्या हुआ, आप हुसैन को छोड़ के क्यों नहीं जा रहे? अब वजह बता रहे हैं। वजह कोई बोले ना बोले दी अपनी मर्जी है, तो को दुआ मिल गई मेरे वास्ते बहुत बड़ा मेडल है समझो। बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। नौकर ने कहा फिर क्या हुआ? जज्बा वेखी हुसैनी होते कैसे हैं। फरमाते हैं मैं घर की छत पे था, मेरा बचपन हुसैन का भी जाहिरी बचपन, मैंने देखा मेरे सहन में हुसैन नाना की अंगुश थाम के खड़े हैं कि बोला जज्बा क्या था उन हस्तियों का। मैं छत पे था, मैंने नीचे सहन में देखा हुसैन नाना की अंगुश थाम के खड़े थे। बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। नौकर ने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते हैं फिर क्या होना था, पहली नजर देख के मेरे दिल ने था दिल में ये तय कर लिया, इसकी निस्बत से अजमत बढ़ाऊंगा मैं। चल के जाना मोहब्बत की तौहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। पता नहीं कौन समझे, पीर फलक शेर कौन ना समझे। मेरा मकसद है मैं गल पहुंचावा, अगला काम थोड़ा अपना वे बाबा रियाज से मोह चले फरमाते मालिक दर्जात बुलंद फरमावेन। चल के जाऊं तो मोहब्बत की तौहीन हो जाएगी यार, इसके दरबार में गिर के नौकर ने कहा फिर क्या हुआ? बताओ रे खास क्या हुआ? फरमाते हैं फिर क्या होना था, इसमें सोचने वाली कौन सी बात थी। फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी मेरे दिल को बुलाने लगी, जिंदगी जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। ओए जिंदगी कौन किसको बताऊं मौत की गोद क्या है। मेरा सर था आका की गोद में, गजन फरमाई दी कैमरे फेरी में दसी बंदा के चुपे कि बड़ा इस्तेमाल बड़ा औखा है, दाद मिलना बाद चैप्टर है मेरा पढ़ना मैं अपने वास्ते कमाल समझदा। मेरा सर था आका की गोद में, जिस्म से जान जाने लगी, जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। नौकर ने कहा बादशाह आपने क्या किया, पहली नजर देख के खुद को गिरा दिया, ये जज्बात कहां से आए? फरमाते हैं यार मजबूर न कर, तुझे क्या बताऊं, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। उसकी वजह यह है मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया, इस पे मरना ही जीने का सामान है। मैंने मौला पे ये जान कर जान दी, बस इसे जान दे दो यही जान है। ओ मैं सदके बन जा, ओ मैं सदके बन जा, मैं कमालिया तेरे मयार नू सलाम करा यार। रिज़्क़ हलाल करो, हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी। मैंने मौला पे ये जान कर जान दी, बस इसे जान दे दो, जान दे दो यही जान है। जान कर जान दी, जान दे दो यही जान है। नौकर ने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते हैं मैं गिरा मैं मर गया, मैं गिरा मैं मर गया, मेरा सर हुसैन की झोली में था, मैं मर गया। बादशाह आप मर गए, क्या हुआ? रूह कब्ज हो गई? फरमाया हाँ मैं मर गया, रूह कब्ज हो गई। बेशक मैं मर गया था मगर सर तो हुसैन की झोली में था। पता नहीं कौन समझे कौन ना। बेशक मैं मर गया, मुझे मौत आ गई, क्या परवाह है, सर जो मेरा हुसैन की झोली में है। मैंने देखा, मैं देख रहा था, बेशक मुझे मौत आ गई। मलकल मौत, पीर फलक शेर फरमाते हैं मलकल मौत मेरी रूह लेके जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा वो रूह लेके जा रहा था। हुसैन बादशाह ने मुस्कुरा के फरमाया मलकल मौत वापस आ, हबीब को रूह वापस कर, रूह वापस। मैं गल औखी करदा पे मेरी हौसला अफजाई की, हबीब को रूह वापस। हुन इंज ना होवे तुसी ते मैं हकले रह वणिए ते मजमा सारा बाहर गल औखी आ गई है। हबीब को मैंने बंदा दसना जरा चुप है, मैं ओदे सिर ते आवे सा हबीब किबला तुसी मदद लेने दा दुआ, हबीब को रूह वापस कर। फिर क्या हुआ? दूजी 70 फरमाते हैं तुझे क्या बताऊं, रूह वापस आ गई। फिर फरमाते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा ना खुदा जान ले लो खुदा के लिए। पता नहीं कौन समझे। ओ मैं सदके, तो मैं हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी। बाणा
नहीं बाणा इतना ही खड़ोते रहे। आखिर मेरे इख्तियारात मुंतजर मेहदी साहब जितने तो होने ही चाहिए। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा, रूह बंदा दसना है जरा चुप है। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा, वो तो तैयार था इर्तका, जो नहीं समझे अब उन्हें साथ मिला रहा हूं। रूह की वापसी पर दिल दुख रहा था क्योंकि दिल तैयार था इर्तका के लिए। इर्तका के मायने है तरक्की के, दिल तरक्की के लिए तैयार था, दिल दुख गया। क्यों? रूह की वापसी पर दिल दुखा, दिल पहले तरक्की के लिए तैयार था। कमालिये वालों हबीब फरमाते हैं दिल की तरक्की तब होनी थी जब हुसैन की राह पे मौत आ जाती, जान चली जाती, मेरे दिल की तरक्की हो जाती। जब जान चली गई, एक बार दिल की तरक्की हो गई, हुसैन ने रूह वापस करके जिंदगी लौटा दी, दिल की तरक्की रुक गई। जब तरक्की रुक गई तो दिल खुद ब खुद दुख गया। रूह की वापसी पर मेरा दिल, मैंने बंदा दसा है पूरा कमालिया पैरा दे अंकल अकील उठ के बोले दात थोड़ी है थोड़े पुत्र की गल वड्डी है। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा ना खुदा जान ले लो खुदा के लिए। मेरा मुंह चूम कर मुझसे कहने लगे तुम हो बाकी हमारी बका के लिए। सुन मेरी जान यूं जान देते हैं जो वो मुझे चाहिए करबला के लिए। ओ मैं सदके बन जा, ओ मैं सदके बन जा। रूह की वापसी पर मेरे इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो 21 ज़िकात आपको मरकजी बारगाह में सलाम करेंगे। रूह की वापसी पर मेरा दिल दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। एक हुक्म मुझे हो गया मौला अली शान साहब के मुकद्दरों का, मुझे मुकद्दर पढ़ने हैं 2 से 3 मिनट के लिए और मिंबर केबला के हवाले कर रहा हूँ। मजमून बनता नहीं है मगर मैं अब हुक्म ये अदूली करना नहीं चाहता। अली किस बादशाह का नाम है? माजरत के साथ अब हुक्म है वो मुझे पूरा करना है। अली कौन है? अली क्या है? मौला अली की मुकद्दर है कि आपका नौकर छोटा सा पड़ता है अंकल अकील, उस पर आपसे दुआ भी चाहिए। अब हुक्म हो गया तो उसकी तामील कर रहा हूँ। अली कौन है? अली क्या है? किस किरदार का नाम है अली? अमीरुल मोमिनीन किस मयार का नाम है? सर उठा। अल्लाह ने अली को किन किन कमालात से नवाजा है? क्या किस्मत, क्या तकदीर, क्या शान, क्या इज्जत, क्या मर्तबा, क्या वकार, क्या जलाल, क्या मर्तबा, क्या बुलंदी है मेरे मौला की। क्या मुकद्दर है मेरे मौला का। सिर जामी सतर वजन करी ते मैं गया आ मेरे सर पे कुरान रख मुझे अकीदा सुन। बाब मदीनतुल इल्म हो अली का मुकद्दर, आरिफ मवाज़ हरबुल सिल्म हो अली का मुकद्दर, उमूदुल इस्लाम हो अली का मुकद्दर, मरकज़ दायरा मनाकिब एज़ाम हो अली का मुकद्दर, वारिस मिनाओ मक्का हो अली का मुकद्दर, मालिक ज़मज़म व सफ़ा हो अली का मुकद्दर, मिसबाहुद दुजा हो अली का मुकद्दर, मनारुल हुदा हो अली का मुकद्दर, हल्लाल मुश्किलात हो अली का मुकद्दर, साहिब मौजज़ात हो अली का मुकद्दर, मौला कायनात हो अली का मुकद्दर, फातिह खैबर हो अली का मुकद्दर, मालिक तस्नीम कौसर हो अली का मुकद्दर, साकी मैं खाना वहदत हो अली का मुकद्दर, कलीब सनाए हिकमत हो अली का मुकद्दर, गोहरे दुरक्षाने बहरे लाफता हो अली का मुकद्दर, अंकल अकील शम्मा फानू से हल अता हो अली का मुकद्दर, सनद याफ्ता लाफता हो अली का मुकद्दर, नैयर ताबा हो अली का मुकद्दर, बुर्ज इन्नमा हो अली का मुकद्दर, आई नदार जमाल अहमद मुख्तार हो अली का मुकद्दर, साहिब जुल्फ़िकार हो अली का मुकद्दर, उस्ताद जिब्राइल हो अली का मुकद्दर, मताए रज़ाए रब्बे जलील हो अली का मुकद्दर, नकद बहार गुलशन खलील हो अली का मुकद्दर, कुल ईमान हो अली का मुकद्दर, कलिमतुर रहमान हो अली का मुकद्दर, मुफस्सिर कुरान हो अली का मुकद्दर, सुल्तान इंस व जान हो अली का मुकद्दर, इमामुल मुत्तकीन हो अली का मुकद्दर, यासूबुद्दीन हो अली का मुकद्दर, वली रब्बिल आलमीन हो अली का मुकद्दर, पिछले नफ्स सैयदुल मुरसलीन हो अली का मुकद्दर, कातिल नाकिसीन मारिकीन हो अली का मुकद्दर, खतीब मिंबर सलूनी हो अली का मुकद्दर, आलिम इल्म लदूनी हो अली का मुकद्दर, हामिल मंजिलत हारूनी हो अली का मुकद्दर, शाह सवार बद्र ओहद हो अली का मुकद्दर, तवाफ गाह अक्ल खिरद हो अली का मुकद्दर, ममदू लिसान हमद समद हो अली का मुकद्दर, वो फातिह बद्र हुनैन हो अली का मुकद्दर, वसी रसूल सकलैन हो अली का मुकद्दर, रूह रवान पैकर ततहीर हो अली का मुकद्दर, जानशीन रसूल बशीर नजीर हो अली का मुकद्दर, कोहे तूर पे नूर बने अली का मुकद्दर, कोहे अबू कुबैस पे मसीहा बने अली का मुकद्दर, कोहे जैतून पे मौजज़ा बने अली का मुकद्दर, अर्श मुनीर पे औला बने अली का मुकद्दर, मिंबर खदीर पे मौला बने अली का मुकद्दर, काबे में नाजिल हुआ अली का मुकद्दर, दीवार का कली से फूल बनना अली का मुकद्दर, फूल से दोबारा कली बन जाना अली का मुकद्दर, 3 दिन के अली को नबूवत को खुद लेने आना अली का मुकद्दर, शम्मा रिसालत का परवाना इमामत को खुद लेने आए अली का मुकद्दर, अली की माँ घर बैठे बैतुल्लाह में आ जाए अली का मुकद्दर, अली की पहली सवारी रसूल के हाथों पे हो अली का मुकद्दर, अली की पहली नजर चेहरे रसूल पे हो अली का मुकद्दर, अली की पहली ग़िज़ा लुआब रसूल हो अली का मुकद्दर, अंकल जी अली का पहला
सबक रसूल सुने अली का मुकद्दर। 3 दिन का अली गले अजदर को चीर दे अली का मुकद्दर। 4 दिन का अली अबू जहल का मुंह फेर दे अली का मुकद्दर। वो हिजरत में बिस्तर सजाए मुर्शद अली का मुकद्दर। अंकल अकील बेसाया नबी का साया बने अली का मुकद्दर। हुनैन का बादशाह हो अली का मुकद्दर। शकलैन का शहनशाह हो अली का मुकद्दर। खंदक में कुल्ले ईमान हो अली का मुकद्दर। खैबर में मर्द मैदान हो अली का मुकद्दर। काबे का गौहर हो अली का मुकद्दर। फातिमा का शौहर हो अली का मुकद्दर। वो काबे का काबा हो अली का मुकद्दर। वो गाजी का बाबा हो अली का मुकद्दर। वो साहिब वाले हमद हो अली का मुकद्दर। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह हो अली का मुकद्दर। जिब्रील का उस्ताद हो अली का मुकद्दर। खुदा का खानाजाद हो अली का मुकद्दर। मोहम्मद का दामाद हो अली का मुकद्दर। अल्लाह निकाह पढ़ाए अली का मुकद्दर। आसमान शादी हाल बन जाए अली का मुकद्दर। कमालिया ले इंसाफ करी मैं वेंदा पे जिसका साया नहीं उसका साया बने अली का मुकद्दर। खजूर की गुटलियों से तेरे मोहम्मद की हिफाजत करे अली का मुकद्दर। आयत कुरान की उतार ले अली का मुकद्दर। सितारा दरवाजे पे कमी बना ले अली का मुकद्दर। मसीले हारून हो अली का मुकद्दर। सिराते मुस्तकीम हो अली का मुकद्दर। पाबे हित्ता हो अली का मुकद्दर। फरजंद इस्माइल हो अली का मुकद्दर। और कब्र में आता हो अली का मुकद्दर। यार पर्दे से बोलता हो अली का मुकद्दर। हिजरत की रात बिस्तर पे सोया हो अली का मुकद्दर। ऐनुल्लाह हो अली का मुकद्दर। उज़्र के देते चोपा से यार मैं तो बर्दा बस नौकर दे रहा। ऐनुल्लाह अली का मुकद्दर। अंकल अकील उज़्नुल्लाह हो अली का मुकद्दर। जंबुल्लाह हो अली का मुकद्दर। कल्बुल्लाह हो अली का मुकद्दर। फजहुल्लाह हो अली का मुकद्दर। यदुल्लाह हो अली का मुकद्दर। बशियतुल्लाह हो अली का मुकद्दर। हुज्जतुल्लाह हो अली का मुकद्दर। फारिश पे बैठ के अर्श पे हुकूमत करे अली का मुकद्दर। बेसाया नबी का साया बने अली का मुकद्दर। तू इंसान हो के चुप है वो जिन्नों को कलमा पढ़ाए अली का मुकद्दर। इतने कमल मैं बंदे से सिर क्या वैसा जरा और चुप कर गया। और कहीं तुझसे तस्लीम होता मेरा मौला कौन है तो मुझसे अकीदा सुन। जेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े किबला मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। मुनकिर नकीर उनके कदम चूमने लगे। हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े खड़े। राजी रहना अल्लाह सलामत रखे। खड़े खड़े वो बीबी राजी हो जाए जो दूर से आती है देर से जाती है। बड़ा ज्यादा पढ़ चुका हूं 2 जुमले पढ़ने हैं। जो बीबी दूर से आती है जो बीबी देर से जाती है। सरकार मोहसिन नकवी शहीद के 2 मिसरों से बात की इब्तिदा करता हूँ आगाज करता हूँ और बाखुदा बरसर मिंबर कह रहा हूँ। इमाम हुसैन के मिंबर किबला अकील साहब मिंबर पे खड़ा हूँ। मैं बुजुर्ग होने की वजह से एहतराम करता ही करता हूँ मगर एक दिल में एक अलग मर्तबा है। मैं किसी को तस्लीम कर जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे बुजुर्गों की जगह बैठे हैं बनता ही नहीं कि इनके होते हुए मैं कोई लंबा मसाइब पढ़ूँ क्योंकि इमाम हुसैन ने खैरात दी है। 2 जुमले पढ़ने हैं वो भी इनसे इजाज़त लेके। सरकार मोहसिन नकवी खैर मोहसिन नकवी किसी शायर का नाम नहीं था। मोहसिन नकवी एक अता का नाम था जो गुजर गई है। अल्लाह करे कि मैं बात समझा सकूं। कोई हुसैन की अम्मा की अता थी इस कौम पे। सरकारी मोहसिन फरमाते हैं जैसे बात मुझ तक पहुंची है तस्दीक फरमाए सो कि मैं जिंदगी में पहली बार उम्रे पे गया तो मैं जन्नतुल बकी में चला गया। एक आंसू दरकार है तेरी मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। फर्श अज़ा बिछी ही आंसू के लिए कतन लंबा नहीं पड़ना। फरमाते हैं आधी रात का वक्त था चांद की चांदनी बड़ी ज्यादा थी। सरकार मोहसिन फरमाते हैं आधी रात का वक्त था जन्नतुल बकी थी मैं था आसमान पे चांद था और नीचे बतूल की कब्र थी। कतान मेरी नीयत नहीं है कि हर बंदा गिरिया करे। एक आंसू यार चाहिए एक कतरा ही जहन्नम को बुझा सकता है। मेरी मामा बहना सैयदादियां मुर्शदादियां मालिक तुहाडे पर्दे सलामत रखे। जुमले का ताल्लुक तुहाडे नाल कोशिश करे नाल तुसां भी गिरिए शरीक हो जाओ। सरकार मोहसिन फरमाते हैं मैं था चांद की चांदनी बड़ी ज्यादा थी और नीचे बीबी की कब्र थी।
एक बेबसी का मंजर, एक उदासी, एक तन्हाई, एक सन्नाटा, एक खामोशी। फरमाते हैं वहां पे मुझसे दो मिसरे हो गए। गुल आगा लाहौर से हैं, उनकी जुबानी मैंने ये बात सुनी है कि मुझसे दो मिसरे हो गए जो मुझे अंदर से खाई जा रहे हैं। मिसरे मैं तेरे हवाले कर रहा हूं, नाराज नहीं होना। मेरी नजर के मुताबिक वो बंदा बदनसीब है जो हाय भी नहीं कर सकता। आंसू आना ना आना ये दूर की मंजिल है। वो बंदा बहु अमीर है या अपनी किस्मत का गिला करे जड़ा इन जुमलियां ते हाय तक नहीं कर सकता। मिसरे वो पढ़ गए थे, मालिक दरजात मजीद बुलंद फरमाए। हवाले मैं तेरे कर रहा हूं, वो फरमा गए थे मोहसिन मोहसिन ये चांद इसलिए हमको अजीज है, तन्हा यही चराग है कब्र बतूल पर। कोई तो समझे उसी मैं क्या आखना। जवानी माने मेरे वीर केड़े दर्द नाल रोंदे मैं जवानी माने। शाला तेरियां भैणां तेरे सिर वेखण मैं दुआ दे सकदा। ओ मैं सदके बन जी 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 कदा ना रोवे मेरा वीर। शाला औलाद दियां खुशियां वेखो जी 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 जी। तन्हा यही उधर से जी, तन्हा यही चराग। अंकल अकील मैं माफी मांग के दो जुमले पढ़ना चाहता हूँ। हुण जे इंज रोने हो जिन्हें जिन्हें मैंने बुलाया वे सिर चवे, जे इंज रोने हो तो सिर चवे। और रख मेरे सर पे कुरान, वीडियो बन रही है, स्पीकर पे मुंह है, पूरा इलाका मेरे सामने बैठा है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं तुम सबके बीच में मौजूद हूँ। जिक्र की इज्जत की कसम है, अगर मैं तेरे रुलाने के लिए जुमला कहूँ तो मिंबर पे मौत आ जाए। वरना वो बंदा हुसैन की अम्मा से माफी मांगे कि यार जो बंदा हाय तक ना कर सके। अंकल अकील शेर किसका है बाखुदा मुझे नहीं पता, जिसका है मालिक उसकी तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमाए। मुझे अंकल सरप्रस्त बताएं, मैं इससे ऊपर हुसैन की मां की गुर्बत क्या पढ़ूं। रोकर पुकारी बीबी कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। वो बंदा सिर तले कर लो जरा मातम नहीं कर सकता ना। वो बंदा कोशिश करे हुसैन दी मां नाराज ना हो, सिर तले कर ले। या अली मुझे इस बात का दुख है, मुझे जालिम ने मेरे बेटों के सामने मारा है। या अली मैं दाएं जाना चाहती हूँ, मैं बाएं चल पड़ती हूँ, मैं बाएं जाना चाहती हूँ, मैं दाएं चल पड़ती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। एक जुमला कतन नीयत नहीं के सारे उठ के मातम करो यार। मैं मुतमैन हूँ, इमाम हुसैन ने बड़ी मुतमैन सी जाकरी मुझ गरीब को सौंपी है, मैं मुतमैन हूँ। सलाम करो एक रिवायत का जुमला पढ़ के। खुदा न खास्ता मामा बहना सैयदादियां मुर्शदादियां मालिक मोहब्बत फरमाने पुरसे शरीक हो जाए पे। अल्लाह न करे जीते जागते मुआशरे के लोग बैठे हो। अंकल कलब मेरे सर पे रखे कुरान और इंसाफ करके बताओ, जेड़े छोटी औलाद वाले बैठे हो, जीते जागते मुआशरे के यार लोग बैठे हो, सर पे कुरान रखे भाईजान बताओ, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता औलाद छोटी हो, बाप मर जाए, माँ बच्चों को पाल लेती है। कमालिए वालों अल्लाह न करे औलाद छोटी हो, माँ मर जाए, बाप से औलाद नहीं पलती। कोई कहते ये बेटा मुझे दे दे, जवान हो गया तेरे हवाले कर दूंगा। कोई कहते ये बेटा मुझे दे दे, परवान नहीं आता तुझे मातम, परवान चढ़ा तेरे हवाले कर दूंगा। आखिरी जुमला मैं तुझे सलाम कर रहा हूँ, अगली बात तेरे नसीब की है। हुसैन की अम्मा हाथ पहलू पर रख के दुनिया से जाहिरी तौर पर अंकल अकील पर्दा कर गई। बतूल को दफन करने के बाद अंकल कलब अगला एक दिन गुजर गया। अगली आधी रात का वक्त आया, अली ने घर में नमाज सब के लिए मुसल्ला बिछाया, मौलाए कायनात ने तहज्जुद के लिए मुसल्ला बिछाया। यह हबश की मलका फिजा के ऊंचे ऊंचे रोने की आवाजें आई। अली जैसे कर्रार ने रो के फरमाया, फिजा बहन क्या हुआ है? हबश की मलका आधी रात के वक्त क्यों रोती हो? हबश की मलका ने रो के फरमाया, या अली मदीने में कयामत आ गई है, और या अली तेरा घर बर्बाद हो गया, और या अली तेरा घर उजड़ गया। फिजा बहन हुआ क्या है? या अली लम्हे के लिए चराग इधर लाए। कुछ नहीं लगता वो बंदा हुसैन का जो हाय तक न कर सके, चराग यहाँ लाए। अली चराग करीब लेके गए। बहन फिजा क्यों रोती हो? फिजा ने रो के फरमाया, या अली मदीने में जंगल आए, या अली तेरा घर उजड़ गया। या अली रोती इस वजह से हूँ, या अली वो देख सामने मिट्टी पे तेरी ज़ैनब सो रही है, या अली वो मिट्टी पे तेरी कुलसूम सो रही है, या अली वो दरवाजे पे तेरा हसन सो रहा है, और या अली मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, मुझे तेरा हुसैन नजर नहीं आता, मुझे हुसैन दिखाई नहीं देता। या अली मैं क्या करूं? अंकल सरपरस्त अली जैसे गवार ने चराग उठाया, मदीने की गलियों में ढूंढना शुरू किया, पूरा मदीना तलाश किया, हुसैन नहीं मिला। तलाश करते करते जन्नतुल बकी में आ गए। अली जैसे करार की चीखें, मामा बहनपुर से शरीक हुए, अली जैसे करार की चीखें निकली। मदीने में जंगल आया, मंजर क्या देखा? 5 साल का हुसैन माँ फातिमा की कब्र पे मुंह रख के रो के कह रहा था, अम्मा घर आ जा, ओए अम्मा तेरी ज़ैनब डर गई है, ओए अम्मा तेरे हुसैन को नींद नहीं आती, ओए अम्मा गाजी
मस्जिद में चुप खड़ी है रिसालत की आबरू, कोई सवाल करना सिखा दे बतूर को। अरबाब आज़ाद तशरीफ रखें। अभी आपके सामने हमारे अहले बैत सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब किताब फरमा हो रहे हैं और इनके